अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के दिगलू नाका मालटिगी रोड नजद गोल्डन फंक्शन हॉल के करीब में मराठवाड़ा निका पयामत सेंटर चलता है, जिसके जिम्मेदार मौलाना खादी एजाज इशाती है। हाल ही के दिनों में इनके पयामत सेंटर के चंद लड़कियों के फोटो और बायोडाटा एक व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने की खबर प्रिंट वेबसाइट पर चली थी। इस खबर को लेकर मौलाना खादी एजाज इशाती और इनके पयामा सेंटर को काफी ट्रोल निशाना बनाया गया। पयामा सेंटर के चंद लड़कियों के फोटो और बायोडाटा के वायरल होने की खबर पर मौलाना खादी एजाज इशाती ने मीडिया नुमाइंदों के सामने क्या कहा, जानिए। जो 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया है उसकी तफसील कुछ और थी और उसको कुछ अलग अंदाज में बयान किया गया। जो बायोडाटा फ़ोटो वायरल हुए हैं, सबसे पहले तो ये जो ग्रुप में वायरल हुए हैं उस ग्रुप में ना तो अपन मेंबर है, ना उसमें अपन एडमिन है, ना उस ग्रुप से अपना कोई ताल्लुक़ है। और वो जो ग्रुप में बायोडाटा फ़ोटो जो साहब ने भेजे हैं, हमने उनके भाई के रिश्ते के सिलसिले उनको ही पर्सनल में जो है तो बायोडाटा फ़ोटो दिए थे कि भाई ये लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटो है, आप जो है तो अपने हिसाब से भाई के लिए देखिए बोल के। तो उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने वो बायोडाटा फ़ोटोज़ को मुझे भेजना था कि ये बच्चियाँ समझ में आ रहे, साथ में जो है तो उनसे गलती से जो है तो ग्रुप में चले गए। जो ग्रुप में गए वो पठान ब्रदर ग्रुप था, जिस ग्रुप में ना तो अपन ना मैं मेंबर हूँ उस ग्रुप में और ना ही उस ग्रुप से मेरा कोई लेना देना है। उसके बाद जो मुझे फ़ोन आया था तो मैंने ये बताया कि भाई जो ग्रुप में डाले हैं आप उनसे बात कीजिए और डिलीट करने लगा दीजिए, बस इतनी बात हुई। उसके आगे जो है तो फिर एक किसी गलत अंदाज में जो है तो उसको ये बताया गया है कि भाई हमारे ज़रिए से जो तो वायरल हुए, उस जो वायरल हुए उसका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस हमने पर्सनल जो है तो साहब को दिए थे, उनके ज़रिए से जो है तो गलती से उनसे भी जो है तो एक मस्जिद के ज़िम्मेदार है और एक मस्जिद के सदर है, उनके ज़रिए से जो गलती से वायरल हो गए थे वो ग्रुप में। और बोलने के बाद जो है तो फ़ौरन डिलीट भी कर दिए, उतनी देर तक रखे भी नहीं। जैसा हमको मालूम पड़ा तो हमने उनको इत्तला करे कि फिर डिलीट कर दो, तो उन्होंने फ़ौरन डिलीट कर दिए फ़ोटो बायोडाटा। अभी देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं कि ये काम अल्लाह तबारक तआला हमसे ले रहा है। अभी जो रिश्ते का काम है ये एक मुआशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रिश्ता हुआ था तो उसमें भी हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि हज़रत क़ौला रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत हाजिर हुई और हाजिर होकर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकाह क्यों नहीं करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि आपके पास कोई रिश्ता है। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 रिश्ते रखे, एक हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह का रिश्ता रखे और एक जो है तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता रखे। फरमाया कि एक बेवा है और एक जो है तो कुंवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाइए और हज़रत आयशा के पास रिश्ते का पैगाम लेकर जाइए। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास रिश्ते का पैगाम जो है तो उनके घर पर गया, उनके वालिदा के पास। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह घर पर नहीं थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह आए, आने के बाद जो है तो अब यहाँ पर ये बात मुद्दे की है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आने के बाद जो है तो रिश्ते का फ़ैसला हुआ। तो एक बात यह है कि भाई रिश्ते का फ़ैसला जो है तो मर्दों के हाथ में है कि जो फ़ैसला होगा मर्द करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, आकर जो है तो फिर रिश्ता जो है तो आगे बात बढ़ी और सिलसिला होकर जो है तो रिश्ता हुआ। तो यहाँ पर ये बात मालूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता हुआ है वो एक ज़रिए से हुआ है। तो ये जिस तरह के जिसका फ़ोटो वगैरह वायरल हुए, आपने ताबड़तोड़ कोई अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी? 2 दिन 3 दिन के बाद खामोशी के बाद फिर आज मेरे साथ हो गया। जैसे इस चीज़ का हमको तजुर्बा नहीं था कि भाई क्या हालात होते हैं, कैसे होते। पहली बार हमारे सामने ये मामला आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तकरीबन 3-4 साल से काम कर रहे हैं। आज तक के जो है तो कोई बायोडाटा फ़ोटो जो है तो हमारे पास से ऐसे नहीं गए हैं, किसी और के ज़रिए से गए तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं रह सकते भाई, किसी और ने डाल दिए तो। अब हमें तजुर्बा नहीं है। सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि आप जिम्मेदार हैं, आपके तरफ से सोशल मीडिया पर जो ये जुमला कहा गया कि भाई हमारे ज़रिए से गए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है और ये न्यूज़ बिल्कुल झूठी है। हमारे ज़रिए से बायोडाटा फ़ोटो बिल्कुल ग्रुप में नहीं गए हैं और हमारे ज़रिए से आज तक के लड़कियों के तो बायोडाटा फ़ोटो छोड़ दीजिए, लड़कियों की तो बात अलग है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई लड़कों के भी बायोडाटा फ़ोटो जो है तो ग्रुप में बगैर इजाज़त के ना भेजे। अगर कोई लड़का भी होगा तो उनकी इजाज़त के बगैर बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में हरगिज़ ना भेजे। और ख़ुसूसन पेरेंट्स भी जो है तो अगर ये चाहते हैं कि भाई लड़के का ही बायोडाटा फ़ोटो, लड़कियों को तो बायोडाटा की दूर की बात है, लड़कियों का तो लड़कों का भी बायोडाटा फ़ोटो पर अगर ये चाहते हैं कि भाई हमारा बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में ना जाए तो लड़के वाले भी बायोडाटा पे ख़ुसूसन लिख दे कि भाई हमारे बायोडाटा फ़ोटो को बराह करम ग्रुप में शेयर ना करें।
इसमें क्या होता है कि भाई बायोडाटा फ़ोटो लेकर जो है तो लोग मोहल्ले में वो बच्चे का रिश्ता होता नहीं होता बात एक है, उसकी जो है तो पब्लिसिटी मार्केट में कर देते हैं। इस बात की हमारे माशरे में तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब जिसके जरिए गए आपने उससे कांटेक्ट करके बात करेंगे? जिनके ज़रिए से बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में गया था, मैं उनसे बात किया हूँ। उनसे बात करने के बाद उन्होंने ये बोले कि भाई हमारे से गलती से बायोडाटा फ़ोटो गया था और मैंने इत्तला करने के बाद वो डिलीट कर दिए और मामला उसी वक्त जो है तो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसको इस और ये जो है तो मामला एक अलग है, ये रिश्तों का जो काम है ये एक अलग पीढ़ है, लेकिन उसको इस तरीके से जो है तो पब्लिसिटी करना और उसको जो है तो किसी को बदनाम करने के लिए ये कोशिश करना, ये गलत बात है। बदला लेने के लिए बदनाम करना ये गलत बात है। तो अभी आप नांदेड़ के लोगों से, आवाम से क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई हम आवाम से यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ग्रुप चलाने का नॉलेज अगर नहीं होगा तो बराह करम वो ग्रुप्स के लिए भी कुछ शराइत बना ले कि भाई ग्रुप में किस तरीके से किन के बायोडाटा फ़ोटो डालना है, परमिशन लेकर डालना है, इजाज़त लेकर डालना है, नहीं डालना है, वो सारी चीज़ें जो है तो पहले ग्रुप में तय कर ले। उसके बाद जो है तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाएं। हमारे ज़रिए से आज तक के इन 3 सालों के अंदर 150 से ज़ायद रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली जो है तो तय हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है। और जो बायोडाटा फ़ोटोज़ है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी इत्मीनान के साथ जो है तो अपने पास पर्सनल रखा जाता है और पर्सनली जो है तो भेजा जाता है। हमारे पास जो है तो ग्रुप वगैरह में बिल्कुल काम नहीं किया जाता है। इसलिए मैं खुसूसन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी जो है तो बायोडाटा फ़ोटोज़ ग्रुप में नहीं जाएंगे। हम ग्रुप में बिल्कुल जो है तो काम नहीं करते हैं। मेरा खुद का जो है तो कोई व्हाट्सएप रिश्तों का ग्रुप नहीं है और मैं बिल्कुल ग्रुप के जो तो खिलाफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनली काम करता हूँ और इंशाल्लाह हम आगे भी पर्सनली काम करेंगे और बायोडाटा फ़ोटो किसी के जो है तो ग्रुप में ना जाए, इसके लिए हम सामने वालों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम आपको लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटो, लड़के के बायोडाटा फ़ोटो आपको भेजते हैं तो बराह करम आप उन बायोडाटा फ़ोटोज़ को गलती से भी ग्रुप में ना भेजें। अगर ग्रुप में जाते हैं तो फ़ौरन आप डिलीट कर दें। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।